चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज की करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। चलिए आज का करंट अफेयर पहला देखिए, हाल फिलहाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट लाई गई है, उसमें इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहली बात तो ये जो रिपोर्ट है ये आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है दी जाती है। ठीक है, इसमें अपडेट दिया गया है और अपडेट कुछ इस तरीके का है जो 2023 के फोरकास्ट ग्लोबल जो ग्रोथ है उसको दर्शाता है। अगर एस्टिमेट देखा जाए 3.4% एस्टिमेट रहा 2022 का ग्लोबल ग्रोथ का, और जो कि 2023 के लिए 2.9% प्रोजेक्टेड है और 2024 के लिए 3.1% प्रोजेक्टेड है। तो यानी कि 2023 में ये फॉल डाउन होने वाला है और 2024 में ये दोबारा राइज करेगा 3.1 के लिए। इसके बारे में और जानते हैं आईएमएफ की इस रिपोर्ट के बारे में। बाकी एक क्वेश्चन आपके सामने, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए तो जानते हैं पहले। देखिए बेसिकली इन्फ्लेशन इस समय जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया, अगर आईएमएफ की रिपोर्ट देखी जाए, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी 2023 और 2024 में। ग्रोथ रेट इंडिया का देखा जाए तो 6.8% 2022 में है, जो कि जैसे सभी का फॉल करेगा तो इंडिया का भी 6.1% हो जाएगा 2023 में, और बाद में इंडिया का दोबारा पिकअप लेगा 6.8%। ये इंडिया का है, जो पहले बताया गया था वो वर्ल्ड लेवल पे था। तो इंडिया आ गई है वैसे इन सब चीज़ों में। बाकी आईएमएफ के बारे में जानते हो तो आईएमएफ 1944 में क्रिएट किया गया था, जब 190 कंट्री हैं इसमें जो इसके मेंबर पार्ट हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था 27 दिसंबर 1945 को। अभी जो है आईएमएफ के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। चलिए एक और करंट अफेयर देखिए, अभी एक जो है रिपोर्ट लाई गई जिसमें ये बताया गया कि 2050 तक जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वार्म होगा। अब इसका क्या कंटेस्ट है? देखिए आप सभी जानते हैं पेरिस क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं, या फिर इवन हमारा जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है उनका डाटा देखा जाए, तो हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो राइज रहेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में, बेसिकली 1.5। ठीक है, अब एक और रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्टेड प्रोजेक्शन फ्रॉम द आईपीसीसी। जो प्रोजेक्शन पहले किया गया था उससे कॉन्ट्राडिक्टिंग जो है कुछ पॉइंट्स देखने को मिले हैं, और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये 2050 तक जो है 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इंस्टीड ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस और इवन 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टिंग है। इवन लो एमिशन सिनेरियो रहा, एमिशन कम किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तब भी ये 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब कहेगा सर ये डाटा कहाँ से आया? तो रिसर्चर्स ने इस डाटा को लाने के लिए एक कंसेप्ट यूज़ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके थ्रू जो है इसे प्रिडिक्ट किया गया है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, फोटोन का डिस्कवरी किसने किया था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो अभी ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये एक तरीके से मशीन लर्निंग कंसेप्ट है, जिसमें साइंटिस्ट जो है एक डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक स्ट्रेटेजाइजिंग, मेकिंग प्रेडिक्शन, रिकॉग्नाइजिंग ट्रेंड्स, इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो है इसे यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। ये कंप्यूटेशनल मॉडल होता है जो कि मिमिक करता है सेल वर्क को, है ना, और ब्रेन एनालिसिस को। चलिए तो इसी में ये डाटा जो है दिया गया है। चलिए एक और करंट अफेयर, जीवन विद्या शिविर ये कौन सी स्टेट में टीचर्स के लिए लगाया गया? तो दोस्तों ये दिल्ली में लगाया गया। दिल्ली काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, ठीक है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 5 दिन का जीवन विद्या शिविर, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के जो टीचर हैं वो सब एकत्रित हुए। ये त्यागराज स्टेडियम में हुआ था। 4000 के आसपास जो है टीचर इसमें एकत्रित हुए थे और वर्कशॉप चला था। उसके अलावा एक यूनिक म्यूजिक प्रोग्राम डांस टू डीकार्बनाइज कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये भी दिल्ली पे। उसके अलावा रैक ने हाल फिलहाल में बिजली उत्सव ऑर्गेनाइज किया कहाँ पे? तो असम में। चलिए एक और करंट अफेयर देखिएगा। देखिए आंध्र प्रदेश ने अब अपनी कैपिटल का नाम बदल दिया है, मतलब कैपिटल ही चेंज कर दिया डायरेक्टली, तो वो विशाखापट्टनम अब हो चुकी है। तो ये अपडेट अभी दिया गया है कि आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल विशाखापट्टनम होगी। कोई कहेगा सर पहले क्या थी? तो 23 अप्रैल 2015 में आंध्र प्रदेश ने अपनी कैपिटल अमरावती डिक्लेयर की थी। अब इसको शिफ्ट करके विशाखापट्टनम किया गया। तो चीफ मिनिस्टर रेड्डी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि इनका ऑफिस शिफ्ट होगा। ठीक है, तो एक अपडेट है, जानना चाहिए। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत कौन सी स्टेट है जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में टॉप पे रही है? तो आंध्र प्रदेश,
कौन सी देखिए हाल फिलहाल में एक एमपेक्स 2023 एक्सरसाइज हुई जिसमें तीनों इंडियन आर्मीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक किताब है फेमस, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये किताब किसने लिखी? तो ये ठीक है मेघनाथ देसाई जी के द्वारा लिखी गई। तो ये इंडियन बोर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये किताब लिखी है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें इन्होंने हाईलाइट किया है इकोनॉमिक डिसिप्लिन को और उसमें जो बदलाव आए हैं सिंस 18th सेंचुरी, उन सब चीज़ों को दर्शाया है। ठीक है, इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने। आप किताब देख सकते हैं। चलिए उसके अलावा गवर्नर मध्य प्रदेश की इन्होंने बुक रिलीज़ की गई, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी। ये कौन है? तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी। ठीक है, ये मतलब जिन्होंने लिखी है उनका नाम पूछा गया तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी। फॉक्स इन इंडिया किताब जो लिखी गई है ये किसने ऑथर करी? C. राघरंजन। ठीक है, फेमस व्यक्ति हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट में हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज किया गया एक मिलिट्री एक्सरसाइज? ठीक है, तो ये प्रहार एक्सरसाइज जो है, ठीक है, ये प्रहार एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, एक्सरसाइज है त्रिक्षत्रिय प्रहार। तो ये एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेटेस्ट वेपन इसमें यूटिलाइज करे हैं, आर्म फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, CAPF, ये तीनों के तीनों इसमें आए थे। ठीक है, ये एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड पार्ट है अग्निशक्ति एक्सरसाइज का, जो कि तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमोए शक्ति जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? मलेशिया में, इंडिया के साथ। तो उसके अलावा इंडिया और कौन से देश ने जो है वरुणा एक्सरसाइज दोबारा 21st एडिशन कंडक्ट किया? तो और ये फ्रांस के साथ होता है इंडिया। उसके अलावा कल एक सवाल पूछा गया बांदीपुर नेशनल पार्क के ऊपर, ये कहाँ पे है? तो अखिल का आंसर बिल्कुल सही, कर्नाटका में। आज का सवाल देखिए, सार्क कहाँ पर बेस्ड है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी कंटेंट मिल जाएगा आपको इससे। देखिए आज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सब कुछ अवेलेबल रहता है, लेकिन आपको चीज़ें अगर अनलिमिटेड करनी है, आपको चीज़ों में जो सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी पे ले उसमें आपको ये रहे कि आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, आपको फीस ज़्यादा ना देनी पड़े। तो उसके लिए आप चाहे सब्सक्रिप्शन कोई भी कोर्स का हो, बस कोड लाइव अमन लगा के देखिए आज और यूटिलाइज़ करके देखिए, आपको एक बड़ा डिस्काउंट अवेलेबल होगा जो कि मैक्सिमम होगा अनअकैडमी पे। कोड यूज़ करिए लाइव अमन। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।